अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपसे मैं शेयर करूंगा एक खूबसूरत सी राइड ऑन द टाउबट रोड इन नीलम वैली। जब से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है तब से बहुत से खूबसूरत एरियाज कवर किए हैं, लेकिन राइडिंग के लिए एक बहुत ही आसान, आरामदेह और खूबसूरत सीनिक रोड अगर मैं कहूँ कि कोई है तो वो ये केल से लेके ताओबट की है। ऐसी ही खूबसूरत सी राइड्स के लिए और रेगुलर ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मुसाफिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरे मुसाफिर ब्लॉग। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जर्नी हमारी केल के से पहले एक खूबसूरत सी वाटरफॉल तक पहुंची थी जहां पे हमने स्टे किया था, और अब यहां से ऑनवर्ड आएगा केल। केल से आप जाना चाहें तो आप रंग केल की तरफ भी जा सकते हैं, शॉन्टर वैली की तरफ भी जा सकते हैं। ये दो मेन पुलर स्पॉट्स हैं यहाँ से जहाँ पे लोग जाते हैं रुकते। तो लेकिन हमारी मंजिल यही थी कि हमें सीधे जाना था ताओबट और वापसी पे फिर रंग केल की तरफ जाना था। रोड जैसा भी अभी है, यकीन माने कि आज से कुछ सालों पहले तक इंतहाई बुरी हालत थी रोड की। काफी हद तक बेहतर हो चुका है, और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है या वाटर क्रॉसिंग रहती है, वहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन अदरवाइज काफ़ी बेहतर हो गया है। प्लस मैं जो सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये कितना बेहतरीन रोड हो जाएगा और उसकी वजह से कितनी खूबसूरत ये जगह लगेगी, और कितने लोग जो यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाते थे, एक बेहतर रोड होने की वजह से वो यहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम पहुंच गए केल शहर में। शारदा के बाद जो बड़ा शहर आता है इस रोड के ऊपर, वो केल का। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करना था कि खाना वगैरह इधर खा लें या कुछ लेके फिर आगे चले जाए। बहरहाल यहाँ से हमने खाने के लिए सामान वगैरह ले लिया और फिर आगे चले गए, क्योंकि अभी दोपहर अर्ली आफ्टरनून थी, ईद को क्लास इतनी भूख थी नहीं, तो यही सोचा कि चलते रहते हैं और आगे जाके फिर जहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भूख वगैरह लगी ऐसी, फिर वहाँ पे खा लेंगे। लेकिन इससे आगे के जो व्यूज है ना, वो वाकई राइड का मजा आ जाता है। इवन केकेएच के ऊपर ऐसे लैंडस्केप नहीं है, ऐसे ग्रीन किस्म के लैंडस्केप और इतने बड़े बड़े दरख्त। तो जो यहाँ से ऑनवर्ड केल से लेके ताओबट की राइड है ना, वो वाकई माल की है। आई एम श्योर कि आप भी एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो, ये राइड और ये लैंडस्केप उन सवालों का जवाब है कि आखिर बाइक पर ही क्यों ट्रैवल करते हो, या बार बार कश्मीर क्यों जाते हो। तो ये नज़ारे और ये लैंडस्केप है इतना खूबसूरत कि ये बार बार आपको खींचता है। और मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, यकीन माने, लेकिन फिर जब देखता हूँ फिर एक दफा गुम हो जाता हूँ, और दिल करता है कि यार किसी तरीके से बंदा फिर से यहाँ पहुँच जाए और यहाँ पे जो ताजगी है, जो खूबसूरती है, जो सुकून है, उस चीज को एंजॉय कर सके। तो ये चीज बंदे को बार बार अपनी तरफ खींचती है। बीच बीच में छोटे छोटे से शहर आते रहते हैं, शहर कहेंगे, कस्बे कहेंगे, बहरहाल उसका अंदाज़ा आपको आसपास सड़क के मौजूद डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आबादी से, उससे अंदाज़ा होता है। और ये घर और ये दुकानें, बाजार तर लकड़ी से बना हुआ होता है। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमूमन शहरों में आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे तो कंक्रीट यूज़ होती है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको घर भी और इवन होटल्स, खाने, ये तमाम तर आपको लकड़ी से बनी हुई नज़र आती है।
नए खूबसूरत किस्म के रास्तों पे चलते हुए आपको तहाशा ऐसी जगह नजर आती हैं, कहीं पे ऐसे पहाड़ कटा हुआ है और साइड से जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे आप देखें पुल के एक अलग पानी की एक स्ट्रीम है जो उस तरफ से आ रही है और इंतहाई खूबसूरत सा व्यू वहाँ पे लगता है। अक्सर मैं सोचता हूँ यार कभी मौका मिले तो मैं इस साइड पे दरिया के साथ साथ चलूं और देखूं इस साइड पे क्या है, तजस्सुस सा रहता है। और इस तरह के कितने ही रास्ते हैं जो आते हैं और कितनी ही जगह अनएक्सप्लोर्ड है, तो बंदा वो सोचे तो दिल दंग रह जाती है यार कि आप सोचते हो कि यार नहीं मैंने काफी कुछ देख लिया, लेकिन स्टिल आपने कुछ भी नहीं देखा। इतनी बड़ी दुनिया है और इतने जबरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि इंसान एक्सप्लोर करता थक जाए, लेकिन स्टिल आपको अंदाजा होगा कि आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ से आसिम को मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा और पुलवाई आगे एक शहर सा आता है कस्बा, और वहाँ पे जो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार किस्म की कश्मीरी चाय और उसके साथ बाकर खानियाँ होती हैं, तो ये कम्बिनेशन जो है ज़रूर ट्राई करना है। तो उसके लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि शायद अब थोड़ी देर बाद वो जगह आ जाएगी, और मुझे तो ऐसा ज़बरदस्त ये चीज़ कहने लगी थी ना जब मैं वहाँ से लास्ट टाइम गुजरा था। शाम का वक्त था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो शायद हो सकता है ठंड की वजह से या हो सकता है भूख हो, पर जो भी था ना कॉम्बिनेशन मेरे जहन में बिल्कुल नक्श हो गया। और जब भी यहाँ से मैं गुजरूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ पे रुकूँ और वो लोकल जो एक ढाबा सा बना हुआ है वहाँ पे बैठ के और उस चीज़ को दोबारा से इंजॉय करें। तो वो चीज़ मैं अभी आसिम से डिस्कस कर रहा था कि अभी वो आने वाला है और वहाँ पे रुकना है। बहरहाल पुलवाई तो जब आएगा तब आएगा। आई एम श्योर कि आप लोग भी जो लेफ्ट साइड इतनी खूबसूरत किस्म का लैंडस्केप है और ये जो घर बने हुए हैं फसलों के बीचों बीच, और कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं, लकड़ी की इस तरीके से बने हुए हैं, और देख के एक अजीब सी फीलिंग होती है कि यार क्या बात, क्या खूबसूरती है। तो यहाँ पे कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इन घरों में भी टाइम गुजारूं और यहाँ के लोकल लोगों से भी इंटरेक्ट करूं। तो इंशाल्लाह अभी प्लान है, बकेट लिस्ट में ये चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, तो ये भी करेंगे ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि लोकल लोग यहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ उनकी कैसी इंटरेक्शन रहती है। तो वो सारा भी इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर के व्लॉग्स में, इन एरियाज़ के जो व्लॉग होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो भी ऐड किया जाए। खेल के बाद बहुत सा रोड का हिस्सा बेहतरीन वेल कारपेटेड भी बन चुका है, और जब ये आता है और उस पे फिर स्मूथ हो जाती है राइड आपकी, और बहुत फिर जो सीन है ना, क्योंकि फिर आपको राइड की फिक्र नहीं होती, आपको सड़क के ऊपर बम्प्स एंड जम्प्स की फिक्र नहीं होती, तो आप और ज़्यादा फोकस करते हो लेफ्ट राइट पे जो नज़ारे हैं उनके ऊपर, और अच्छा लगता है। बहरहाल ये अब हम पुलवाई के एरिया में दाखिल हो गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था कि यार ये जो पुराना सा जो बाज़ार है ना एक शुरू हो जाता है, और इसके बाद एक नीचे बहुत शार्प किस्म का टर्न आएगा, ब्रिज आएगा। ब्रिज की भी मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया था। बहुत खूबसूरत से ये नज़ारा है जो ऊपर से दरिया आ रहा है या ये नाला सा आ रहा है, इसके साथ साथ ड्रोन लेके गया था मैं आगे, और ऊपर भी बड़ी बिल्कुल जिस तरह अड़नकेल की आबादी है, मैदान सा है ऊपर, वैसे ही इस साइड पे भी आबादी थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म के नज़ारे थे कस्बे के भी। और सामने वो ढाबा आ रहा है जो राइट साइड पे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे मैंने रुक के चाय पी थी और मुझे वो जहन में नक्श हो गया, तो वो भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि बाकी दोस्तों को किस तरह से लगता है, वो भी उस चीज़ को, उस जगह को वैसे ही इंजॉय करते हैं जैसे मैंने किया था, या इनके तासुरात डिफरेंट होते हैं। ये जनाब रेस्ट किया है पुलवाई में, थोड़ा सा ब्रेक लिया, और हमने यहाँ पे वो चाय और कश्मीरी कुलचा जो होता है वो भी खाया है, और ज़बरदस्ती मैंने इन्हें खिला दिया। अब इनके ज़रा तासुरात ले लेते हैं कि मुजाहिदीन के कैसे। सर तुसी सुनाओ तकीर भाई कैसे लगे काम? ओके 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 काम सर,
बोलो जी तुझे। ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁਲਚਾ ਤੇ ਚਾय ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਓ ਬਾਟਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਖਾਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ जिंदाबाद जी जिंदाबाद ते इफ्तिखार भाई ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ कैसा बनाया तूने सबर भाई सर बकर खानी और चाय वाह बहुत ज़बरदस्त जोड़ है, बहुत मज़ा आया। एक प्याले का और ऑर्डर दे दिया, वाह जी वाह। लेकिन इनको मज़ा नहीं आया क्योंकि ये कावे के साथ कावे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी बकर खानी और कावे का कोई जोड़ नहीं। कोई जोड़ नहीं चलो पुलवाई के बाद अब यहाँ से ऑनवर्ड रोड कुछ टूटा फूटा सही रहता है, कोई ख़ास इतना बेहतरीन बना हुआ रोड नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत गंदे किस्म के पत्थर या ऐसा कोई गोल पत्थरों वाला रास्ता वो नहीं है, मिट्टी वाला रोड है जो एक बैलेंस किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन दो तीन यहाँ पे बड़े ही गंदे किस्म की चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ आती हैं, तो जहाँ पर लास्ट टाइम मैं गिरा भी था, एक 360 फ्लिप मारा था, वो भी यहीं पे था, तो वो भी आता है तो एहतियात करनी पड़ती है। बारिश के टाइम पे ये मिट्टी वाला क्योंकि रास्ता है तो ये कीचड़ बन जाता है, तो उसमें काफ़ी ये ख़तरनाक हो सकता है, तो उसके लिए भी एहतियात करनी चाहिए। बाकी जब मौसम सही है, खुला हुआ है, तो फिर कोई नहीं, फिर कोई सच मसला नहीं है, आप थोड़ा तेज़ी से भी जा सकते हैं। यहाँ से आगे जितने भी शहर आते हैं तो वो और भी ज़्यादा नेचर के करीब करीब, यानी कमर्शलाइजेशन वहाँ पे कम होती है, होटल्स वगैरह या मार्केटें बहुत बड़ी बड़ी उस तरह से नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा नेचर के करीब और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। प्लस ज़्यादा लोगों ने फसलें भी करीब करीब रोड के लगाई हुई हैं, दोनों लेफ्ट राइट साइड पे मकई की फसलें आपको नज़र आती हैं और फेंसेस लकड़ी के लगे हुए नज़र आते हैं, इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। और रोड बहरहाल बेहतर ही है, कोई इतनी ऐसा बुरी रोड नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ऑफ रोड्स होते हैं कई जगहों पे, तो यहाँ पे आप आसानी जा सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी के पुराने से बने हुए घर हैं यहाँ पे, वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब एक अलग ही वो तरह की कंस्ट्रक्शन है जो अमूमन आप यूज टू नहीं होते उस तरह की चीज़ें देखने में, और स्पेशली शायद आपके इतने दूर आने का, इतना ट्रैवल करने का मकसद भी यही चीज़ें देखना होता है, वो जब नज़र आ रही होती हैं तो फिर अच्छा लगता है। आहिस्ता हमारी जर्नी पहुंच गई थी ताओबट के पास, और यहाँ पे स्पेशली जो बाकियों की निस्बत एक अच्छी चीज़ है कि घर और आबादी रोड के बिल्कुल साथ साथ मौजूद है। अमूमन बाकी जितने भी शहर आते हैं तो थोड़े से दुकानें वगैरह होती हैं मेन रोड के पास, लेकिन बाकी आबादी दूर पहाड़ों पे होती है। इस तरह से आपको एक साथ काफ़ी सारे घर और आबादी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको आबादी काफ़ी सारे घर, और वो उसी रवायती अंदाज में लकड़ी के बने हुए घर आपको बिल्कुल रोड के साथ साथ नज़र आते हैं, और वो इंतहाई स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। हर घर एक इस तरह से इनवाइट कर रहा होता है कि यार रुक के मेरी पिक्चर बनाए। तो स्पेशली हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें इसी तरह से लगती है। ऑल्दो जो वहाँ पे लोकल रहते हैं उनके लिए वो चीज़ उस तरह से फैसिनेट ना करती हो, लेकिन जो लोग दूर दराज से आते हैं, शहरों की एक बिजी हसल बसल किस्म की लाइफ के साथ एक ही तरह की स्ट्रक्चर्स देख देख के आए होते हैं, तो उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत फैसिनेट करती हैं। ये लाइफस्टाइल बिल्कुल एक पहले अलग वो चीज़ नज़र आती है। बहरहाल ताओबट की गलियों में से गुजरते गुजरते मैं और मेरे से आगे तसव्वुर जा रहा है, आसिम, बाकी रोड रेबल्स की टीम, हम यहाँ से गुजरते जा रहे थे। अब दो ऑप्शन थी हमारे पास। एक तो ये है कि यहाँ पे ही
जो जगह आती है एक दरिया के राइट साइड पे होटल्स हैं, वहाँ पे हम ठहर जाएं। लेकिन वहाँ पे वो देखने को लगती तो बहुत अच्छी है जगह, लेकिन वहाँ पे कैंपिंग वो करने नहीं देते और हमारा इरादा ज़्यादा इनिशियली कैंपिंग का था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जाके पता किया, बहरहाल बात वहाँ पे बनी नहीं। फिर इससे आगे एक होटल जो है ताओबट कॉन्टिनेंटल के नाम से गालिबन, वहाँ पे भी मैंने स्टे किया, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो डिस्कस करके फिर बाद में कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो इसके बाद क्योंकि बाज़ार मेन जो इनका है ताओबट का वो आगे, तो डिसाइड यही हुआ कि यहाँ से आगे चलते हैं और मेन बाज़ार में जाके वहीं पे देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर वहाँ पे कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती तो फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। इन जगहों की असल खूबसूरती अगर आप दिखाना चाहें तो वो ड्रोन की मदद से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जब आप एरियल व्यू लेते हैं तो वहाँ से ये सारे घर कितने खूबसूरत लगते हैं। फसलों के बीचों बीच लेफ्ट राइट पे इनके इर्द गिर्द सब्जा होता है और उसके बीच में ये घर बने होते हैं और एक किस तरतीब से बने होते हैं, और छतें इसकी कलरफुल किस्म का एक बड़ा ज़बरदस्त सा नज़ारा होता है जो आप ऊपर से देखें। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने बताया कि मेरा हार्ड डिस्क क्रैश एक कर गई जिसमें ड्रोन का सारा डाटा था इस पूरे टूर का, तो वो सारे का सारा मैं रिकवर नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन और बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत सी ड्रोन शॉट्स इसकी बनाई हुई हैं, और मेरे भी अगर पुराने व्लॉग्स आप कश्मीर के टूर देखें तो इस जगह की मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्रोन शॉट्स शेयर की हुई हैं पहले। तो बहरहाल अब ये राइट साइड पे वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के होटल्स हैं, बहुत खूबसूरत सी सीनरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे रहने का इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पे वो कैंपिंग अलाउड नहीं करते। तो इस वजह से हमने आगे निकलने का सोचा कि आगे चल के देखते हैं वहाँ पे क्या ऑप्शंस है। ये जनाब अब ताओबट में पहुँचे हैं। ताओबट के मेन जो बाज़ार है उससे पीछे एक होटल का कमरा किया है, बड़ा ज़बरदस्त सा होटल है, बहुत ही रीज़नेबल मिला है। ये नहीं बताऊंगा कितने का, लेकिन ये कि बहुत रीज़नेबल। 6 लोग हम हैं यहाँ पे इस कमरे में। हल्का सा आपको मैं कमरे का टूर भी करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यार क्या बेहतरीन कमरा है। ठीक है, ये है जनाब कमरा, सारा सामान हम लोगों का यहाँ पे आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने चार्जिंग पे लगा दी हैं, और उसके बाद बाहर बैठने के लिए और मौसम एंजॉय करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर बैठने के लिए स्पेस बनी हुई है टेरेस। और बाहर अब तो खैर अंधेरा हो गया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ से सीन था। सामने दरिया जा रहा है और नीचे बाइक्स पे हमने चादर दे दी है क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो कल का प्लान है इंशाल्लाह ताओबट बाला, वहाँ पे जाएंगे और उसके अलावा फिर बाकी ताओबट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापसी होगी।